हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 9 हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए। तो 9.1 के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपसे कहा था करने के ट्राई करना, हो जाए तो बताना, एक को छोड़ के कोई नहीं बताता। तो या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या आपसे हो नहीं रहे, तो आप ना तो बताते हो कुछ ना कुछ, तो ऐसे काम नहीं चलना। ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो बताओ पढ़ रहे हो। तो आपने तो नहीं किए, हमारा काम है कराना, तो हम कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4th क्वेश्चन है, 4 पार्ट है इसमें ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर का रूट, क्यूब रूट। फर्स्ट का फर्स्ट एक्स स्क्वायर का है क्यूब रूट, ये तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 dx लिख सकते हैं, है ना। क्यूब रूट है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो अगर ये स्क्वायर केवल रूट होता तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन यहाँ क्या है क्यूब रूट और स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे करना, एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1/3। भाई रूट एक्स को क्या लिखते हैं हम, एक्स की पावर 1/2। ऐसे ही क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। और पहले से ही वो एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। तो सिंपल सी बात है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2/3। क्या है, एक्स की पावर 1/3 और ये है क्या 2 पहले से ही, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर 2/3। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों को पता ही है इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मैं साइन इंटीग्रेशन को हटा देता हूं। x की पावर n+1 2/3 + 1 अपॉन n+1 प्लस में c। तो देखो ये हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगी 3, तो ये हो जाएगा कितना 2 + 3/3 5/3। तो x की पावर 5/3 और ये भी हो जाएगा 5/3 प्लस में c। अब ये ऊपर ले जाएंगे इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। क्या आया है 3/5 x की पावर 5/3 प्लस में c। अंडरस्टैंड, क्या किया, क्यूब रूट को 2/3 के फॉर्म में लिख लिया, फिर वही x की पावर n है ना, वही फॉर्मूला चल रहा है अभी तक। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसा होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। इसी वाले फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, e की पावर 3x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x। तो देखो हमने आपको e की पावर x का तो बताया था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन e की पावर 3x, तो देखो ये जो है ना किस फॉर्म में है, ये है e की पावर ax की फॉर्म में, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax का 1/a e की पावर ax, ऐसे इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है ना। तो a यहां जो कि है वो क्या है, a ये वाला पार्ट है, देखो e की
पावर ए एक्स, तो ए है 3, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/3 और फिर है e की पावर ए एक्स, यानी कि e की पावर 3x। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 3x अपॉन में 3। याद रखना e की पावर x है तो e की पावर x हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कोई नंबर मल्टीपल में है तो उस नंबर का केवल डिवाइड दे देते हैं और कुछ भी करना नहीं होता। तो हो चुका है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड है 1/2 की पावर x। 1/2 की पावर x, ये किस फॉर्म में है, ये है a की पावर x फॉर्म। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, a की पावर x log x प्लस में c। तो a की पावर x यानी कि 1/2 की पावर x अपॉन में log x प्लस c। चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर चाहो ना तो इसको यहां भी हम ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाएंगे तो ये बेस चेंज हो जाएगा ना। 1/2 की पावर x क्या हो जाएगा, ये log x बेस e प्लस में c ऐसे हो जाएगा। वैसे यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा ही फॉर्मूला यूज में हुआ है ना। तो x a की पावर x, तो a की पावर x log x, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, वैल्यू इसकी किसकी है, a की वैल्यू है ना। तो 1/2 x ये होता है log e बेस a, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 1/, और अगर जब यहाँ होगा ये तो ये हो जाएगा 1/2, तो बेस और e ऊपर आ जाएगा। अगर इसको ले जाओ तो, नहीं ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है ना। यहाँ होता है log a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log e बेस a, यही होता है। तो इंटीग्रेशन में इसका डिवाइड है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। फर्स्ट का 4, a की पावर 2 log e बेस x, यही है क्या, a है कि e है, इसमें है log a है यहां पर, क्या है a। तो देखो इसमें कुछ रूल लगेंगे लॉगरिथम के। देखो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई ऐसे नंबर है x की पावर y, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, y log e की पावर x लिख सकते हैं ना। जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, ये तो सिंपल सी बात है। जब x y को हम यहाँ ले जा सकते हैं तो इस y को वापस यहाँ भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो 2 है ना, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, वापस ले जाते हैं। तो a स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं a की पावर log a बेस x की पावर 2, ठीक है। अब इसमें एक और रूल लगेगा। देखो अगर ऐसे कोई नंबर है x की पावर log x और यहां है कोई y, अगर ये दोनों सेम है यहां पर, है ना, आपने पढ़ा था 11th में, तो ये कैंसिल हो जाता है, केवल ये जैसे y की पावर कुछ भी है z ऐसे बच जाता है ना। अगर ये और ये वाली जो वैल्यू है सेम होती है, जैसे 2 की पावर log 2 और यहाँ है 4, तो ये जो है ना ये कैंसिल हो जाती है, केवल क्या बचता है 4। तो सिंपल सा ऐसे ही यहाँ पर है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से।
तो 1 अपॉन या x की पावर 3/3 प्लस c हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, चारों के चारों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 cos x माइनस 3 sin x और 2 अपॉन cos स्क्वायर x। क्या है? साइन प्लस 2 cos स्क्वायर x और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये अलग अलग है तो सब में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। 5 cos x dx माइनस 3 sin x dx प्लस 2 को मैं आगे ले लेता हूं, यहां बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हमें लिखना पड़ेगा क्या? sec स्क्वायर x dx। आई बात समझ में? क्योंकि अपने पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? हमें sec स्क्वायर x का पता है तो sec स्क्वायर x में लिख लेते हैं। 5 तो 5 है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्या होता है? sin x। sin x का होता है माइनस cos x। क्या होता है? माइनस cos x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x का होता है tan x और प्लस में c। क्लियर? कितना आया है? 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस में 2 tan x प्लस में c। सिंपल था ना? कोई दिक्कत है क्या? वो तो बताया करो। थर्ड क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो अलग अलग कर लेते हैं। देखो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर और dx माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल क्या? x dx माइनस इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 dx। डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ये याद रह जाता है ना। इंटीग्रेशन करेंगे, x का होता है x स्क्वायर अपॉन में 2, ये है माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ बचेगा x की पावर माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस c। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बन जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 1। ये सॉरी ये जो है नीचे आ जाएगा ना, ये तो प्लस बन गया, ये x में नीचे ले लेता हूँ, नेगेटिव है ना, इनवर्स में है तो नीचे आके प्लस में बन जाएगा और है प्लस में c। x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्या किया है? इनको इसके नीचे अलग अलग सेपरेट किया।
इसका तो एक्स स्क्वायर से क्यूब में डिवाइड दिया तो एक्स बचा, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ नीचे -1 है, ऊपर बना है एक्स की पावर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डिवाइड देंगे, और ये जो एक्स इनवर्स था मैंने उसको वापस नीचे ले लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कम। क्वेश्चन नंबर 4, sec x sec स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर x, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। देखो होने को तो अपने पास हम दोनों के इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है tan x, और cosec स्क्वायर x का भी हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x। लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई का रूल अभी तक अपने पास नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ करने के लिए क्या करेंगे, हमने साइन कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा जुगाड़ है, जब भी कुछ ना हो साइन कॉस में, तो ये तो हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x प्लस 1 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, इसे और सही से लिख लेते हैं, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x dx। क्या किया है, एलसीएम लिया है, तो ये ऐसे आ जाएगा। नहीं एलसीएम लिया है तो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में आएगी, प्लस में थोड़ी आएगी। और cos स्क्वायर x और sin x, ये अच्छा ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें लेने की जरूरत कहाँ है, ये मैंने अब प्लस साइन लगा दिया ना, ये प्लस साइन नहीं है, तो ये तो मल्टीप्लाई में, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, तभी तो बोलूँ कहाँ dx। ठीक है, केवल चेंज किया है और इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब क्या करोगे कि सर अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए। कहाँ फंसे हैं, केवल 1 की वैल्यू पुट कर दो, निकल आएंगे बाहर। देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, अपॉन में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, इसके पीछे ये रखेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 sin स्क्वायर x। क्या बचेगा, एक में तो बचेगा 1 cos स्क्वायर x प्लस एक में बचेगा 1 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इनकी वैल्यू वापस चेंज कर दो। देखो पहले जो मल्टीप्लाई था किस में साइन आ चुका है, प्लस में, तो 1 cos क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस 1 sin cosec स्क्वायर x dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली, इसका होता है tan x, इसका होता है -a cot x प्लस में c। see how easy is this, कोई प्रॉब्लम। 1 sec को cos में, cosec को sin में चेंज किया, 1 की वैल्यू पुट कर दी, एक बार इसके नीचे इस वैल्यू को, एक बार इसके नीचे इस वैल्यू को, cos से cos कैंसिल, तो 1 sin बचेगा, यहाँ sin से sin कैंसिल, तो 1 cos बचेगा। इसकी वैल्यू वापस से sec और cosec कर दी, sec स्क्वायर की हमें पता है इंटीग्रेशन, और cosec का भी हमें पता है इंटीग्रेशन क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बताया करो, हो कोई भी दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5। वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स। तो क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले रूट एक्स से, है ना। पहले वही रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हो रहा है तो। ऐसे तो मल्टीप्लाई करूँ तो है नहीं ना अपने पास, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स। दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो। रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, देखो इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, -1/2 और इसकी -1/2 है, और ये क्या है, मतलब सॉरी 1/2 भाई रूट में है ना, तो रूट हटा के मैं क्या लिख देता हूं, x की पावर 1/2 प्लस यहां 1 और 1/2 हो जाएगा 3/2 dx, और इसमें भी क्या लिखना है dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 और x की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस में c। आई बात समझ में, कौन से फॉर्मूले से किया है, x की पावर n क्या होती है, x की पावर n होती है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। इंटीग्रेशन है ये किसका, x की पावर n। आई बात समझ में। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो हाफ 1.5 क्या होता है, 3/2 होता है, ये भी 3/2 है, इसको मैं वापस ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा कंप्लीट ये वाला पार्ट के नहीं आया। एक स्टेप और कराऊं क्या यार, तुम तो यार छोटी छोटी चीजें भी पूछते हो। देखो x की पावर 3/2 और यहाँ भी है 3/2 प्लस यहाँ है x की पावर 5/2 और यहाँ है 5/2 प्लस में 1। अब जब इसको यहाँ लेंगे भाई, ये कहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो ये 2/3 x की पावर 3/2, ऐसे ही ये 2 यहाँ जाएगा तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में c। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब तक तो आप लोगों को ऐसी चीजें बिल्कुल ऐसे समझ में आ जानी चाहिए थी कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, a की पावर x, ठीक है, dA। तो देखो a की पावर x है, तो ये मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, a की पावर x dA। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो dA है हमेशा यहाँ dx होता था, क्या होता था dx, अब यहाँ है a और यहाँ भी क्या है a, यानी कि इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना वो a के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसके में, a के में। तो इसका मतलब ये जो a है ना ax, ये इसमें वो वाला नहीं लगेगा, a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो कब होता है, a की पावर x dx में। लेकिन अब यहाँ क्या है, dA है, यानी a के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, ये है x और ये उसकी कोई पावर है a, ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे वही। तो देखो a की पावर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में c।
सिंपली ऐसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ भी a दिया गया है, देखो a की पावर x इंटू में d a दिया गया है। तो ये जो पहले x था यहाँ, तो यानी x के रेस्पेक्ट में था, a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जैसे x के रेस्पेक्ट में x का होता था, ऐसे ही a के रेस्पेक्ट में a का होगा। आई बात समझ में? तो यहां से कंफ्यूज मत हो है ना कि सर इसमें a की पावर x वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि अब ये a के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि a जो है ना वो x की तरह काम में लेंगे हम इसको, जैसे अब तक x को यूज में ले रहे थे ना, ऐसे यूज में लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करेंगे। आगे इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? इसमें तो काफी सारे क्वेश्चन है ना, 24 क्वेश्चन है। तो 6 आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जैसे होते हैं। और आगे के भी सिंपल है, करने की ट्राई किया करो ना, ऐसा सही नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक है।